सबसे पहले आपको बताएं, आंखों के इलाज में जिद्दत। फैसलाबाद में भी लेजर विजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर इमरान लेजर विजन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में शुरका से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरीका है, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सेप्टेड है वो देखते हैं कि एंटीरियर एलिवेशन पे शुड नॉट बी मोर देन 8 एंड अनपोस्टीरियर एलिवेशन शुड नॉट मोर देन 18 नियर द जो आपका थिनेस जो होता है वो अगर इससे ज़्यादा है तो आपने बाकी चीज़ों को देखते हुए फैसला करना है। आगे चलेंगे प्लीज। ठीक है, अब जिस तरह क्रेटोकोनस के केसेस में हम देखते रहे, तो मैंने आपको बताया कि हम जो मेनली जब हम उसकी ना सिर्फ हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ये हमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। The one we look is the positive island in between the negative island, negative C. For example, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा कुछ नेगेटिव है, बस यहाँ पे एकदम ये 30 पॉजिटिव हो गया, ये सारा पॉजिटिव हो गया। This is the positive island in between the negative C. आगे चलेंगे प्लीज काइंडली आप। ठीक है, so this is the अब मैं इसको against the best fits with reference as a इसको पिक्चर में आपको लेकर आया। If you could see, this is the cone of the India cone. This is हमारा reference है। You could see that in this steep area, this is all negative because this is below the reference. But फौरी तौर पे वो जो है वो पॉजिटिव चला गया क्योंकि रेफरेंस वैल्यू से ऊपर चली गई है। तो बेसिकली क्रेटोकोनस के केसेस में जो आईलाइन है वो इसी पॉजिटिव इन बिटवीन द नेगेटिव, यानी दैट शोज द स्टीपनिंग ऑफ द कर्वेचर। तो इस चीज को वो शो करता है। आगे चलेंगे काइंडली। ठीक है, द अदर थिंग इज पैकीमेट्री मैप। यहाँ पे भी हम देखते हैं मैप की ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि इसकी रीडिंग्स कितनी हैं, और हम इसकी ये भी देखते हैं इसकी कोई ऐसी इरेगुलर शेप तो नहीं है। आगे चलेंगे प्लीज काइंडली। ठीक है, बेसिकली यहाँ में ये वहाँ पे भी जब न्यूमेरिकल डाटा जहाँ पे देते हैं वहाँ पे आपको थिनेस्ट लोकेशन दिखाता है, आपको ये भी बताता है कितनी है। नॉर्मली मोर देन 470 जो है दैट इज रिकमेंडेड। 500 से कम को हम थिन कॉर्निया करते हैं, लेकिन 470 कॉर्निया जो भी 470 से अगर कम है तो यू शुड हैव अ सेकंड थिंक अबाउट गेन। आगे चलेंगे प्लीज करें। ना सिर्फ थिनेस्ट लोकेशन, थिनेस्ट की उसकी वैल्यू कितनी है और उसका वाई कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट कितना है। मतलब ये तो नहीं है नॉर्मली जो आपका थिन कॉर्निया, जहाँ पे अगर कॉर्निया ऐसे है तो आपका एपेक्स पे ही वो उसका मोर जो थिनर पॉइंट होना है। ऐसा तो नहीं है कि आपका थिन एपेक्स यहाँ पे है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं प्यूपल पैकी एपेक्स इज को वाई कोऑर्डिनेट उसने 0 किया हुआ है, लेकिन अगर आपका थिन पॉइंट जो है आपका इंफीरियरली डिस्प्लेस्ड है वाई के अगेंस्ट, इट शुड नॉट मोर देन 0.50 तो है। तो इसके लिए अगर ये 50 से ज्यादा है तो आपको दोबारा अगेनली विजिलेंट होना पड़ेगा। आगे चलेंगे। ठीक है, दिस इज दिस इरेगुलर शेप्स। यहाँ पे यू कैन सी के यहाँ पे इंफीरियर उसका जो थिन पॉइंट है वो नीचे की तरफ गया हुआ है, ये टील मार्जिनल डिजेनरेशन है, ये सारा नीचे सारा रेड शो किया हुआ है, और यहाँ पे क्रेटोग्लोबस है जिसमें और सारा कॉर्निया ही थिन है। आगे चलेंगे। इसमें ये जो है ना वाइट कोऑर्डिनेटर जी बिल्कुल, इसकी इसमें इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। जब आप इंट्राऑक्यूलर इम्प्लांट डालते हैं तो एंगल कैपा के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, मशीन एक्चुअली अगर कोई लेस देन -2 एस्टिमेटिज्म है ना तो मशीन ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेती है इसको वाई कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू कोई करे, आप डेटा एंटर करें वो कर लेते। ठीक है, इसमें अगर -2 या 2.5 से ज्यादा होना फिर आप उसको आपको सर इसमें पेंटेक है, मैं पीछे करेंगे जरा पीछे करेंगे। इसमें देखिए दिस इज द थिंग जो एंगल कैपा को प्यूपली सेंटर, और ये देखते हैं कि ये वो हम इससे एनालिसिस भी कर सकते हैं एंगल कैपा कितना प्यूपली सेंटर को है। तो मैंने जैसे कि बताया कि हर चीज को हमने सब्जेक्टिवली पेशेंट के साथ लेके चलना है। ये प्यूपल ई-सेंट्रिक प्यूपल तो नहीं है हमारा, इस तरह तो नहीं, उसके लिहाज से दिए, लेकिन स्टिल अगर बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कि सिर्फ अगर 0.5 से ज्यादा वी कैन नॉट डू दे। मैंने कहा हर चीज को आपने बाकी चीजों के साथ मैच करके देखना है, और ये भी आगे जाके जब मैं आपको बैड डिस्प्ले बताऊंगा तो उसमें मैं इसको दोबारा जिक्र करूंगा। ठीक, आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे। ओके, दिस इज द थिकनेस प्रोफाइल। एक दिन इसमें अब दिस इज द मैप शोइंग कि आपकी जो हमारी सेंटर ऑफ द जहाँ पे थिनेस्ट कॉर्निया है वहाँ से पेरीफ्री तक जाते हुए जो थिकनेस है कितनी परसेंटेज में वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, एंड इट शुड बी नॉर्मली जो है विद इन ये जो 2-3 ग्राफ्स। कोरोना मजीद 3 जाने ले गया। डिवीजन में 63 नए केसेस भी रिपोर्ट। फैसलाबाद में 3 मरीज जाँ बहक, 50 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस की शरह 3.8 हो गई। झंग में 7, शोभा टेक सिंह 5 और चिन्योट में 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। महकमा सेहत का वैक्सीनेशन सेंटर का मजीद तेज करने का फैसला। आपको बताएं कोरोना मजीद 3 जाने ले गया। डिवीजन में 63 नए केसेस भी रिपोर्ट। फैसलाबाद में 3 मरीज जाँ बहक, 50 अफराद में वायरस की तस्दीक।
केसेस की शरह 3.8 हो गई। जंग में 7, तोबा टेक सिंह में 5 और चिन्योट में एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। सेहत कार्ड इनकलाब है, अब लोग घर और जायदादें फरोख्त नहीं करेंगे। फैसलाबाद के 35 अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। अब तक 20 लाख से जायद मरीज सेहत कार्ड पर इलाज करा चुके हैं। वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था। आपको बताएं, सेहत कार्ड इनकलाब है, अब लोग घर और जायदाद फरोख्त नहीं करेंगे। फैसलाबाद के 35 अस्पताल में इलाज मिल रहा है। अब तक 20 लाख से जायद मरीज सेहत कार्ड पर इलाज करा चुके हैं। फलाह का मंसूबा है, आप भी अपने अपने सूबों के अंदर जो हेल्थ कार्ड है उसका इजरा करें। इंसानियत की बेहतरी के लिए, उनकी खिदमत के लिए मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरीन और एक शानदार मंसूबा है, जिस मंसूबे को मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पाकिस्तान के हर शहरी को जो है वो इस सहूलत का राइट मिलना चाहिए। माजी में भी आपके इल्म में है कि जब हुक्मरान अपने इलाज बाहर से करवाएंगे, कोई लंदन दाखिल हो जाएगा, कोई दुबई दाखिल हो जाएगा, कोई बाकी जगहों पे चले जाते थे, तो अवाम के बारे में नहीं सोचते थे। क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, तो उन्होंने अवाम के लिए सोचा। और ये मंसूबा हेल्थ कार्ड का जो है वो पाकिस्तान की अवाम के लिए लेकर आए हैं। हम कॉन्टीन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें जो सामने आने वाले चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके मीडिया के तवज्जुह से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो ख़ानदान जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो आज भी अपने वालदैन के शनाख्ती कार्ड के साथ जो है वो दर्ज हैं, वो फौरी तौर के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो दुरुस्त करवाएं। उसमें अब अंदराज उन ख़वातीन को ख़ास पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ जिनकी शादियां हुई हैं, नई शादियां हुई हैं, वो अपने खावंद के साथ अपने शनाख्ती कार्ड का इंदराज करवाएं, ताकि आप सब जो है वो अहल हो सकें अपने इस सेहत कार्ड की सहूलत के हवाले से। फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल हल ना हो सके। घंटा घर के 8 बाजारों में बेहंगुम पार्किंग की वजह से मसाइल बढ़ने लगे। ताजरों ने इंतजामिया से पार्किंग प्लाजों की तामीर का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर में पार्किंग मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे और फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दरीना मसला है। इंतज़ामिया को बारहा इन मसाइल के बारे में आगाह कर चुके हैं और पार्किंग की वजह से शहर का हुलिया भी बिगड़ता जा रहा है, लेकिन शहर का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। कारोबारी हब है घंटाघर, 8 बाज़ारों में मुख्तलिफ होल सेल की मार्केटें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्किंग मसाइल जो हैं उनका हल नहीं निकाला जा रहा। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या कहेंगे, आखिर वजह क्या है कि पार्किंग मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही? फैसलाबाद को जो दिल है ये 8 बाज़ार हैं, वो उनका मरकज़ है ये घंटाघर। ये 8 बाज़ार गोल देख लें, पार्किंग की वजह से मसाइल का इस वक्त शिकार हैं। हर जगह आप देख लें ट्रैफिक फंसी हुई है, कोई आपको वार्डन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उसके साथ साथ ये है कि पार्किंग प्लाजे यहाँ पर मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया के साथ हमारी जब भी मीटिंग होती है तो उसमें हम पार्किंग प्लाजे हर बाज़ार के बाहर एक पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, जिससे हमारे ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या है कि मीटिंग हो जाती है, उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं होता। पार्किंग प्लाजों की इस वक्त अशद ज़रूरत है, मगर यहाँ पर इस वक्त प्लाजा कोई नहीं है। पार्किंग ये ट्रैफिक जो है बेहंगम है, वार्डन भी होने चाहिए ताकि पार्किंग का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके। जी बिल्कुल, पार्किंग प्लाजों की ना होने की वजह से शहर में निज़ाम जो है वो दरम बरम है, वो पार्किंग का हो, ट्रैफिक का हो। मुतालबा ये है कि पार्किंग प्लाजे जो हैं हर बाज़ार के बाहर होने चाहिए। जब भी इंतज़ामिया से मीटिंग होती है पार्किंग प्लाजों का इशू उठाया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। मुतालबा ये किया जा रहा है कारोबारी हजरात की जानिब से कि 8 बाज़ारों के अंदर हर बाज़ार के बाहर पार्किंग प्लाजा जो है उसकी तामीर को यकीनी बनाया जाए ताकि शहर में पार्किंग मसाइल जो हैं उन पर काबू पाया जाए। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद घंटाघर के हवाले से ही बात करेंगे। घंटाघर में मुतसिल 8 बाजार तजावुजात की जद में है। दुकानदारों की जानिब से फुटपाथ और रोड पर रखे सामान की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि बाजारों से तजावुजात का खात्मा करे। मजीद जानते हैं हाशिर बड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, घंटाघर और इसके मुतसिल 8 जो बाजार में मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से फुटपाथ पर भी जो शहरी हैं उनका चलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। दुकानदारों की जानिब से अपनी दुकानों के बाहर 10
15 فٹ تک جو ہے وہ تجاوزات رکھی گئی ہیں. اپنی جو دکان کا سامان ہے وہ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے شاپنگ کرنے والے اور ویسے راستے سے گزرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. یہاں پر شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی یہ بتائیے گا، جس طرح ابھی آپ کے پیچھے بھی دکانداروں نے 10 سے 15 فٹ تک باہر جو اپنا سامان رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ یہ پیدل گزرنے والوں کی اتنی مشکلات پیدا کر رہا ہے کہ اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ نجائز تجاوزات جو ہے نا وہ بیسیکلی ان لوگوں نے جو پھیلا رکھی ہے وہ انتظامیہ کی نااہلی ہے. اس لیے یہ پارکنگ جو ہے نا اس کی ہونی چاہیے باہر، تاکہ گزرنا آسان ہو سکے. یہ مشکلات بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، رش اتنا زیادہ لگ رہا ہے جیسے گزرنا محال ہو رہا ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ دکانوں کے باہر جو ہے وہ تجاوزات موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیدل جو چلنے والے ہیں ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا. یہاں پر اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان آپ بتائیے گا، ناجائز تجاوزات کی وجہ سے آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ گزرا نہیں جاتا، دکان کہیں ہے، راستہ کے پیدل چلنے میں بہت مشکل ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں. انتظامیہ کو چاہیے کہ آ کر سب کلیئر کرائیں، پھر ہی چلا جائے گا. دکان 20-20, 30-30 فٹ آگے لگوائے ہوئے ہیں، اس سے ہر چیز میں نا تنگی آ رہی ہے، گزرا بھی نہیں جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ ایکشن لے اور دکانوں کے باہر جو تجاوزات موجود ہیں ان کو عاشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا میں ٹریفک پولیس کی نااہلی، بازاروں پر رکشہ مافیا کا راج. بے جا رکشوں کے باعث شہر کی اہم بازاروں میں پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حافظ فرحان علی سے. جی حافظ فرحان علی، بتائیے گا. بالکل، میں اس وقت ٹوبہ ٹیک سنگھ تحصیل گوجرا کے سب سے اہم ترین چوک ملکہ والا چوک میں موجود ہوں. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو شہری ہیں روزانہ کی بنیاد پر شاپنگ کے لیے آتے ہیں. بڑے پلازا یہاں پر شاپنگ سینٹرز موجود ہیں، کاروباری مرکز ہے، لیکن یہاں پر جو رکشہ مافیا ہے ان کی جانب سے یہاں کی ٹریفک کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر رکشہ مافیا موجود ہے جو کہ یہاں پر رکشوں کو کھڑے کر کے ٹریفک کی روانی کو شدید طور پر متاثر کرتے ہیں. خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بازار کا یہ چوک جو ہے، اس چوک کے بازاروں میں داخل ہونا یہاں پر عام بندے کے لیے پیدل بھی مشکل ہو چکا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹریفک پولیس کا کوئی اہلکار کہیں بھی نظر نہیں آتا. افسران ہوں، اہلکار ہوں ٹریفک پولیس کے اپنے دفاتر تک موجود ہیں، اپنے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر کھڑے ہو کر چالان کرنے تک موجود ہیں، لیکن شہر کی ابتر ٹریفک صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوئی بھی ٹریفک اہلکار نظر نہیں آتا. شہری اس حوالے سے کافی پریشان نظر آتے ہیں اور حکام بالا اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ اور ٹریفک پولیس کے جو ڈی ایس پی ہیں ٹوبہ کے، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا رہا اس چیز کا نوٹس دیا جائے اور شہر کی ابتر ہوتی ٹریفک صورتحال پر بہتری کے لیے فوری طور پر کچھ کارروائی عمل میں لائی جائے. شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 17 مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق. ایئرپورٹ پر مسافروں کی روانگی سے 4 گھنٹے قبل ریپڈ ٹیسٹ کیے گئے. ریپڈ ٹیسٹ میں 17 مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی. 17 مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد ان کو بیرون ملک روانگی سے روک دیا گیا. تفصیلات عمران اسلم سے جانتے ہیں. جی عمران، بتائیے گا. ہوئی ہے 17 مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ان کو بیرون ملک روانگی سے روک دیا گیا ہے. مسافروں کے بیرون ملک جانے سے قبل 4 گھنٹے جو ہے وہ قبل ریپڈ ٹیسٹ کیے گئے، جس میں 17 مسافروں میں جو کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ تھی وہ مثبت آئی اور متاثرہ کچھ مسافروں نے کورونا سے ابوظہبی، جبکہ کچھ متاثرہ مسافروں نے FZ 344 اور 392 سے دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا. سول ایویشن اتھارٹی کے کام کے مطابق متاثرہ 17 مسافر خود کو ہوم کوارنٹائن کریں گے اور متاثرہ مسافروں میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد ان کو بیرون ملک روانگی سے روک دیا گیا اور آج فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جو ہے وہ 17 مسافر بیرون ملک روانگی کے لیے اڑان نہ بھر سکے کیونکہ کورونا وائرس کی تصدیق کا جو ہے وہ مثبت آئی. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. چنیوٹ میں محلہ شاہ برہان کی گلیاں میونسپل افسران کی غفلت کے باعث تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. لاکھوں روپے کی لاگت سے بچھائی گئی سیوریج پائپ لائن ناکارہ ہو گئی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد القدیر سے. عبد القدیر، بتائیے گا. بالکل، چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے. محلہ شاہ برہان میں مین گلیاں سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب چکی ہیں، جس کے باعث چھوٹے چھوٹے بچوں کا، خواتین کا اور ضعیف العمر افراد کا گزارنا محال ہو چکا ہے. بارہا دفعہ علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیے گئے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں جو کہ سراپا احتجاج ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ پورے اس علاقے کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، کیا کہتے ہیں اس والے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے شکریہ کہ سپورٹی سٹی ون تشریف لائے. یہ 6 ماہ سے مسلسل یہ ایشو آ رہا ہے. متعدد بار ہم سی او صاحب سے ملے ہیں, ایک چھوٹے ہیں ان سے ملے ہیں. وہ آتے ہیں ٹیمپریری طور پہ نالیوں پہ سائڈوں پہ تھوڑا بہت مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں. مگر اب دقت یہ گلی تو گلی ہے جو ساتھ ملحقہ سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول شاہ برہان, اس میں جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں لوگوں کی محنت کر کے بچوں کو آر پار کروانا پڑتا ہے. مطلب بچے گرتے ہیں, پانی ان کا گھٹنوں تک پانی تو میں نے دیکھا نا لاسٹ ویک. سر آپ دیکھیے گا کہ اس علاقے کا سیوریج سسٹم درینا یہ آپ کا مطالبہ بھی ہے لیکن اس مطالبے کو حل بھی نہیں کیا جا رہا. گندا پانی آپ کے گھروں کے آگے ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کیئر کرتا ہی کوئی نہیں. آگے جب بھی کوئی آتے ہیں ٹیمپرری ایک آدھا بندہ اٹھا کے لے آتے ہیں, وہ صفائی سائڈ سے کر کے چلا جاتا ہے. جیسے ہی وہ جا کے رخصت ہوتے ہیں دوبارہ پھر وہی حالت ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ مسائل بلکہ پہلے کم تھا, اب تو اور زیادہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ پورے اس علاقے کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. جناب سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بحیثیت انجمن تاجران رابطہ سیکٹری میں نے کئی مرتبہ جناب سینٹر انسپیکٹر کو ریکویسٹ کی ہے بے محلہ شادی ملنگ کا یہ حال ہے مین, جہاں اتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں آرام کر رہی ہیں وہاں سپروائزر وہ کام ہی نہیں کرتا. آئے دن اس کی شکایت ہے. مہر عزیز صاحب سینٹر انسپیکٹر اظہر صاحب اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. ہمیں مطالبہ کرتے ہیں اس کو فی الفور جناب تبدیل کر کے محلے کے صفائی سے نجات دیں. آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے گزرتے ہیں, کوئی بچہ گرا بھی ہے. السلام علیکم بھائی جان. کل اسکول کے چھٹی ہوئی تھی لیکن نا وہاں بچے گزرے تھے, بڑے بڑے بھی وہاں پانی میں گر گئے تھے, چھوٹے بچے بھی وہاں پانی میں نہ گر گئے تھے. تو لیکن مہربانی ہوگی آپ کی جو ہے گزارش ہے کہ یہ جو ہے مسئلہ جو حل کر دو. بالکل محلہ شاہ برہان کی گلیاں گندے پانی میں. عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. پیٹرولنگ اینڈ پولیس کو سٹی ٹریفک پولیس کی طرز پر ضلعی پولیس سربراہ کے ماتحت کرنے کی تجویز. آئی جی پنجاب نے ریجنل پولیس سربراہان سے پیٹرولنگ پولیس کی کارکردگی پر مزید بہتر کرنے کے لیے تجاویز طلب کی تھی. آر پی او راولپنڈی نے پیٹرولنگ پولیس کو سی پی او یا ڈی پی او کے ماتحت کرنے کی تجویز ارسال کر دی. تمام تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد آئی جی پنجاب پیٹرولنگ پولیس کی کارکردگی میں بہتری سے متعلق فیصلہ کریں گے. تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس کو سٹی ٹریفک پولیس کی طرز پر ضلع پولیس سربراہ کے ماتحت کرنے کے حوالے سے تجاویز آئی جی پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہیں اور یہ تجاویز آر پی او راولپنڈی کی جانب سے آئی جی پنجاب کو ارسال کی گئی ہیں. آئی جی کی جانب سے مختلف ریجنل پولیس سربراہان کو اس حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وہ پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس کے دفاتر اور پیٹرولنگ پوسٹوں کا وزٹ کریں اور ان کو بہتری کی جانب مائل کرنے کے لیے جو تجاویز ہیں وہ ارسال کی جائے. جس پر آر پی راولپنڈی کی جانب سے تجاویز ارسال کرتے ہوئے کہا گیا کہ جس طرح سٹی ٹریفک پولیس کو ضلع پولیس سربراہ کے ماتحت رکھا گیا ہے, اسی طرح جو پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس ہے اس کو بھی ضلع پولیس سربراہ کے ماتحت کر دیا جائے اور چیف ٹریفک آفیسر کی طرح ہر ضلع میں پیٹرولنگ پولیس کے ایس پی کی سیٹ الگ سے کریٹ کر دی جائے اور آر پی او جو الگ ریجن کا آر پی او کا اس کے ماتحت ہی پورے ریجن کی پیٹرولنگ پوسٹ ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ سموتھ طریقے سے اور بہترین طریقے سے پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس کے امور چلانے کے لیے اور ان کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے یہ تجویز انتہائی مناسب ہے. آئی جی پنجاب کی جانب سے دیگر آر پی اوز کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنی تجاویز پیٹرولنگ پولیس کے حوالے سے ارسال کریں تاکہ ان میں سے جو بہتر تجاویز ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس کی کارکردگی کو. طیب اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں فیصل آباد مسلم لیگ نون ڈویژنل آفس میں اجلاس. ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کی حکومت پر شدید تنقید. کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے سے صنعت کاروں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے. عبدالرحمان بتائیے گا. جب بات کی جائے ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری اپنے ڈیرے پر موجود ہیں جہاں پر بلدیاتی نمائندگان اور لیگی کارکنان عہدیداران بھی شریک ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے آج جو مہنگائی کی موجودہ صورتحال ہے, جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے, سب کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ حالات جس انداز میں پاکستان کے چل رہے ہیں 2018 سے جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہر طرف ریکارڈ قائم کیے ہیں, جن میں سب سے زیادہ ریکارڈ جو ہے وہ مہنگائی میں انہوں نے دیا ہے. اور مہنگائی اتنی ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ آجر ہے, چاہے اجیر ہے یا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, وہ تمام کے تمام رو رہے ہیں. اور دن بدن روز اگر آپ بجلی کا نام لیں گے تو بجلی کے
रेट्स के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, यानी रिकॉर्ड बन रहे हैं कि बिजली इतनी महंगी है। हमारे दौर में 10 रुपये पर यूनिट था, आज 40 रुपये तक पहुंचा हुआ है। कल ही फिर ऐलान कर दिया है कि 3 रुपये 10 पैसे और हम बढ़ाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि गैस के रेट वो आसमानों को छू रहे हैं, बाकी अजनास जो हैं खुर्दो नोश की वो आप जितनी भी देखेंगे उनके अंदर भी रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। फिर रिकॉर्ड अपनी जगह हैं, लेकिन वो अवेलेबिलिटी भी उनकी भी नहीं है। चीनी लेने चले जाओ, चीनी मिलती नहीं मिलती, और वो कहते हैं कि हम सब्सिडाइज बहुत चीज़ें कर रहे हैं। वो सब्सिडी मेरे ख्याल के मुताबिक कहाँ जाती है ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन आवाम तक वो सब्सिडी नहीं पहुँचती। यूटिलिटी स्टोर्स को आप देख लें, आप ये सस्ते बाज़ारों को देख लें, सस्ते बाज़ार भी अब उन्होंने बंद कर दिए हैं। वो जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे उन्हें जो सब्सिडी दे रहे थे वो भी उन्होंने बंद कर दी है। मैं अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में जिले इंतजामिया की जानिब से ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी में बेहतरी के बाद सूबाई रैंकिंग में टॉप 10 में आ गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। जंग में गिरां फरोशों के खिलाफ ज़िला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई के अंदर बेहतरी आई और यही वजह है कि जंग के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी जो है वो सूबे में टॉप 10 पर आ गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया के मुताबिक जो है एक माह के अंदर जो है तकरीबन 10,83,000 रुपये के जुर्माने जो है गिरां फरोशों पर आयद किए गए, जबकि 10 FIRs का पे इंदराज किया गया। गिरां फरोशी करने के जुर्म में जो है वो 200 अफराद को जो है वो गिरफ्त में भी लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया और उसको मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत जारी की गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और अंजुमन ताजरान जो है वो मिलकर गिरां फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के हवाले से मदद करें ताकि शहरियों तक जो है वो सस्ती अशिया खुरोनोश की फराहमी का अमल अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भवाना तहसील भवाना और तहसील लालिया में दरियाए चिनाब के किनारे पर वाक़या आबादियां जिनमें मौजा शामिल, फतेहकोट ताजा, झलाड़, नथु शाह, मौजा कलरी और मुल्हिका आबादियों का सफाई हस्ती से मिटने का खतरा है। दरिया के पानी से जमीनी कटाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फखर देवान भुट्टा से। फखर, बताइएगा। तहसील भवाना और तहसील लालिया के मुख्तलिफ गाँव और आबादियों जिनमें मौजा शामिल, फतेहकोट ताजा, जलार, नथुशा, मौजा कलरी और इससे मुलिका कई छोटी आबादियों और बस्तियों का सफ़ा हस्ती से मिट जाने का खतरा बढ़ गया है। दरियाई पानी की वजह से ज़मीनी कटाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी जो है वो दरिया बुर्द होगी, जबकि सैकड़ों इलाका मकीन जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। एक तरफ तो लोग बेघर हुए हैं और साथ साथ बेरोज़गार भी हो गए और उनके पास अब मुतबादिल रोज़गार के कोई ज़राए भी नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर इस इलाके के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। भाईजान, बताइएगा कब से ये दरिया कटा हुआ है, कितनी ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है? आपने इस हवाले से इंतज़ामिया को, हुकूमत को कोई आगाह किया है और इस पर कोई एक्शन भी हुआ है? एक्शन भाईजान कोई नहीं हुआ। हज़ारा तादाद किले दरिया खा गया है। सैयद हमाद हसन शाह से सैयद गुलाम अब्बास शाह इलाका जो MPA नाल लाके मोहतरमा सलीम बीबी बरवाना साहब को इलाके के DC साहब चनियोड़ दरखास्त दी है। 2 हफ्ते हो गए, कोई हुण ताईं कोई रद्द अमल नहीं होया। भाईजान ये जो हज़ारां दे तादाद लोग बेघर हो गए, बच्चे बेचारे सर्दी चो भुखे प्यासे बेचारे दो घर तो तंग हैं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं। इलाका दे विच हज़ारां दी तादाद दे विच इलाका जो है रकबा दरिया खा गया है, बिल्कुल बेरोज़गार। और साडे जो है दुआ इलाके दे DC साहब या AC साहब कोई रद्द अमल नहीं किया। सन आख्या गया जनाब भाई दूसरा जनाब तुसी चलो ते तहसीलदार पटवारी गिलदावर तुहाडे कोल पहुँच जांदे ने, कोई हुण ताईं अमल दरामद नहीं होया। बेचारे लोग भुखे प्यासे बेघर हो गए। औरतां बेचारियां सर्दी दे विच बिल्कुल आसमान दे थल्ले, कोई मकान नहीं, कोई इन्हां दे कोल रोज़गार नहीं। साडे कोल जनाब दरिया वेखो तुसी, मकान वेखो भाईजान, बेघर हो के कोई छत नहीं। लिहाजा इल्तजा है साडी वज़ीर आला पंजाब नूं मेहरबानी करके बंदियां नूं भुख्या तसण तू बचाए ते जमीन दा कटाओ दरिया नूं रुकाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि वो MPA सलीम बीबी बरवाना को डिप्टी कमिश्नर चनियोट के पास भी लेकर गए हैं, एप्लीकेशन भी दी गई है और डिप्टी कमिश्नर ने ये वादा किया था कि वो फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। लोग इस सख्त सर्दी में खुले आसमान तले अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
और अभी आपको बताएं, भारतीय रियासत कर्नाटका में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तालिबा मुस्कान के हक में फैसलाबाद जिला कौंसिल के सामने रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। कर्नाटका में हिंदू इंतहा पसंदों को ललकारती हुई हिजाब पहने मुस्लिम लड़की जो मुस्कान है, उसका पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। मुस्कान ने सही मानों में जो है पूरी दुनिया में हिजाब को मुतारफ करवा दिया है। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में जो है वो मुस्कान की बहादुरी को दाद देते हुए रैलियां भी निकाली जा रही हैं। फैसलाबाद हलाले अहमद से जिला कौंसिल फैसलाबाद तक जो है वो मुस्कान की बहादुरी के हवाले से मुस्कान के हक में जो है वो रैली निकाली गई है। हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा बताइएगा कि जो है मुस्कान ने पूरी दुनिया में हिजाब कल्चर को मुतारफ करवाया है, उन्होंने आरएसएस के गुंडों को जो है वो ललकारा है। आप कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान में जो है उसको मुस्कान को लेकर आप लोगों के क्या जज्बात हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्कान का किरदार एक ऐसा किरदार है जो हमारी तमाम ख़वातीन के लिए एक मिसाली किरदार है। मुस्कान ने जो किरदार अपनाया, अल्लाह वहदहू ला शरीक का कलमा बुलंद करके, अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह वहदहू ला शरीक की जो ऐलान किया, तो उसके लिए पूरी दुनिया के लिए, औरतों के लिए पैगाम है कि अल्लाह ने जो पर्दा हम पे फ़र्ज़ किया उसके मुतल्लिक दीन में अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह के अहकामात की मर्ज़ी से उसने जो काम किया वो तमाम लोगों के लिए मिसाली नमूना है। और अल्लाह हमारी सारी माओ बहनों को ऐसी हयादार ज़िंदगियां नसीब करे और अपने ईमान को, ईमान की कुव्वत को आगे बढ़कर वो पर्दे को अपने ऊपर लागू करने वाली अल्लाह उनको बनाए और अल्लाह की तौहीद के अलंबरदार बनाए। और इसके अलावा मुस्कान का जो किरदार है वो हमारे लिए। अच्छा आप बताइएगा, मुस्कान ने अल्लाह अकबर कह के हिंदू इंतहा पसंदों को ललकारा है, तो हमारे कल्चर में उसको लेकर किस तरह है वो देखा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कान ने जो नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह के हिंदुओं को ललकारा है, वो उन हिंदुओं को ये चीज़ का दिलाया है कि अल्लाह बड़ा है। हम किसी कल्चर से नहीं डरते, ईमान की कुव्वत इतनी है, उसने ईमान का जज्बा दिखा दिया कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया पर्दे का, तो हम किसी के कहने पे क्यों छोड़े उस पर्दे को। ये हमारा जिस्म है, हम इस चीज़ का नारा अगर लगा रहे हैं तो इसमें हमारी मर्जी है, हम जैसे चाहें पर्दा करें। मुस्कान ने ये पूरी दुनिया को बता दिया है कि पर्दा हमारा हक है। ये पर्दा हम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।